हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग एरर। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ये स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड होंगे। और यदि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कपल्स वर्क इन अपग्रेडिंग रूरल टेक्नीशियंस हैज सेट अ बेंचमार्किंग फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कपल्स का वर्क है फ्यूचर रूरल टेक्नीशियन को अपग्रेड करने का, उसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो यहाँ पर कहना चाहते हैं एक बेंचमार्क सेट किया है, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट किया है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे बेंचमार्किंग का प्रयोग करना रॉन्ग है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेंचमार्क, यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, इट हैज़ टेकिंग ऑलमोस्ट अ ईयर फॉर इंडिया टू लेट इट्स पेसिमिज्म ट्रांसलेट इनटू फीवर जॉब। ये कहना चाहते हैं लगभग इंडिया को 1 साल लग गया है कि वो अपने पेसिमिज्म को, अपने निराशावाद को कुछ जॉब में ट्रांसलेट करें, उसमें चेंज करें। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव, हैड, ये हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिसके बाद हमेशा वर्ब या थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हैज़ का प्रयोग किया गया है, तो हैज़ के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो टेकिंग के स्थान पे हो जाएगा टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन इफिशियंटली मैनेज अ कॉन्स्टेंटली फ्लो ऑफ पैसेंजर्स एंड फ्लाइट्स। ये कहना चाहते हैं जो सिटी है उसे ज़रूरत है एक एयरपोर्ट की, जिससे क्या होगा कि वो जो एयरपोर्ट होगा वो अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा जो लगातार फ्लो है पैसेंजर का और फ्लाइट का। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी वर्ब की बात करते हैं, वर्ब होता है वर्ब की तरह ही काम करता है, लेकिन जब किसी भी वर्ब से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि उससे पहले आ लगा देंगे, तो नाउन की तरह से फंक्शन करेगा। यहाँ पे जो फ्लो का प्रयोग किया गया है, फ्लो एक वर्ब है, लेकिन चूंकि उससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गया आ, तो ये नाउन हो गया। और जब फ्लो नाउन हो गया तो नाउन से पहले जब भी हम कोई वर्ड का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जब भी किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगता है तो एडवर्ब हो जाता है। तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर एक एडवर्ब है, यहाँ से हम एलवाई को हटा देंगे और फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, दिस ग्रुप ऑफ रूरल अचीवर्स इज वेरी डिफरेंट दैन द वंस इन द पास्ट। ये कहना चाहते हैं जो रूरल अचीवर्स हैं उनका जो ये वाला ग्रुप है वो पास्ट के ग्रुप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जब भी हम डिफरेंट की बात करते हैं, डिफरेंट जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। जब भी किसी वर्ड के एंड में ई एन टी आता है तो ये एडजेक्टिव होता है, या फिर ए एन टी आता है तो ये भी एडजेक्टिव होता है। यदि हम डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट के बाद में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस वजह से दैन को हटा करके यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि डिफरेंट जो होता है एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसी से इसका नाउन बनता है डिफरेंस, और डिफरेंस के बाद में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंस के बाद में बिटवीन का प्रयोग करते हैं, डिफरेंट के बाद में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो उसमें ज़रूर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू क्रिएटिंग 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस। गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स को अनाउंस किया है और उसने ये बताया है कि उसने जो है क्रिएट करने की बात की है 1 मिलियन न्यू ट्रेनिंग प्लेसेस को क्रिएट करने की बात की है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम टू का प्रयोग करते हैं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्रिएटिंग का प्रयोग किया गया, आईएनजी फॉर्म है, क्रिएटिंग को हटा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिएट का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर कौन सा है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, द आर्ग्यूमेंट अश्योर्स दैट अर्ली डिटेक्शन of the disease will lead to an immediate drop in the mortality rating from this disease। ये कहना चाहते जो आर्गुमेंट था उसने ये निश्चित किया है, आश्वासन दिया है कि जो अर्ली डिटेक्शन है डिजीज़ का, जो डिजीज़ थी उसको जल्दी से जो पता चल गया है, उससे क्या हो जाएगा, विल लीड टू एन इमीडिएट ड्रॉप इन द मोर्टेलिटी रेट। तो जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी उसकी वजह से डिजीज़ की। तो आप सभी को पता होना ही, जब भी हम रेट की बात करते हैं, किसी की दर की बात करते हैं, तो वहाँ पर रेट होता है, रेटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रेट का प्रयोग करेंगे, इसलिए सही आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, द
two most important numbers which the Madrians of an economy have to watch are inflation and unemployment. ये कहना चाहते हैं कि जो दो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं जिसको मैड्रियंस ऑफ एन इकोनॉमी हैव टू वॉच, आर इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सेंटेंस होता है इसमें जो मिस्टेक होने के चांसेस थे वो कहाँ पे थे? इस सेंटेंस में मिस्टेक होने चांसेस थे कि यहाँ पे यूज़ किया गया नंबर्स। अगर यहाँ पे नंबर्स नहीं होता तो जो आगे आर का प्रयोग किया गया था वो रॉन्ग हो जाता, लेकिन चूंकि हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करना सही है और इस वजह से ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि यहाँ पर टू इंपॉर्टेंट नंबर्स की बात कर रहा है और इन नंबर्स के लिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, तो इस वजह से सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, विटनेस्ड द यंग सोल्जर्स एबिलिटी टू रिपीटेडली हिट बुल्स एट द आर्म्स ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पुश्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द आर्मी मार्कमैनशिप कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे जब भी हमें यूज़ करना होता है स्टार्टिंग में देखो यूज़ किया विटनेस्ड, तो हम विटनेस्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लिया जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर या तो आप कह सकते हैं हैविंग विटनेस्ड या विटनेसिंग, ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सही आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, इट इज़ ऑल वेल नोन दैट वीमेन आर जनरली इन फेवर ऑफ लाइट टॉपिक्स लाइक जोक्स एंड एक्सप्रेशंस दैट कॉजिंग लॉफ्टर ऑल अराउंड। ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से सबको पता है कि जो औरत होती हैं वो लाइट टॉपिक पे फेवर में होती हैं, यानी कि छोटी टॉपिक के फेवर में होती हैं, जैसे कि जोक्स हो गया या एक्सप्रेशंस हो गए, और ये क्या होता है ये हंसी का कारण बनता है। तो यहाँ पे दैट के बाद में कॉजिंग का प्रयोग किया गया है। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और उससे पहले जो सब्जेक्ट बनना है वो जोक्स या एक्सप्रेशंस बनना है। तो आप सभी को पता है कि कॉजिंग को हम डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में आईएनजी फॉर्म का डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा कोई टेंस ही नहीं होता है। तो कॉजिंग में से हम आईएनजी फॉर्म को हटा देंगे, यहाँ पे कॉज रखेंगे और फिर ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, द इवनिंग ब्रीज वॉन्ट कैरिंग द पोएट्री ऑफ पीस बियॉन्ड द स्कूल बिल्डिंग। ये कहना चाहते हैं कि जो शाम की ब्रीज है वो पीस की पोएट्री नहीं लेकर आएगी स्कूल बिल्डिंग में। तो ये क्यों नहीं लेकर आएगी? अब यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे ओंट यूज करके, ओंट क्या होता है? विल नॉट को शॉर्ट में हम ओंट बोलते हैं और ये ओंट क्या होता है? ये विल नॉट से जैसा कि आपको पता है बनाया गया है और विल एक मॉडल होता है। मॉडल में कौन कौन से आते हैं? जैसे विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे मॉडल होते हैं और इन सभी के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तो यहाँ पे कैरिंग का यूज़ करना रॉन्ग है, हो जाएगा कैरी, इस वजह से आपका सही आंसर होगा सेकेंड। Next question is 11th. We are bringing in the idea that European rehabilitation focused on a multidisciplinary approach towards chronic pain. ठीक है, यहाँ पर देखिए वी आर ब्रिंग इन आइडिया, यानी कि हम लोग के पास एक आइडिया ये है कि यूरोपियन रिहेबिलिटेशन है, उन्होंने फोकस किया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे क्रोनिक डिजीज़ को या क्रोनिक पेन को लेकर के। तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी हम इज, एम, आर, वॉज वर की बात करते हैं इसके बाद कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते नहीं कि आई एम एग्री विद यू, तो वो भी सेंटेंस रॉन्ग होता है। जिस तरह से आई एम गो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है, ब्रिंगिंग का प्रयोग करेंगे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। ये ब्रिंग से हो जाएगा ब्रिंगिंग, यानी कि ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12. If parents are able to get their children into school that are far away, the next challenge is transportation. ये कहना चाहते हैं अगर पेरेंट्स इस योग हो जाते हैं कि अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें जो कि बहुत दूर है स्कूल, तो दूसरी चैलेंज क्या होगी? दूसरी चैलेंज होगी ट्रांसपोर्टेशन की। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13. द परसेप्शन ऑफ अदर्स particularly family members changed when he qualified on a government job. ये कहना चाहते हैं जो धारणा होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
अभी लोगों की धारणा आपको लेकर के अलग है, लेकिन जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी लोगों की सोच आपके हिसाब से बदल जाएगी, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचने लगेंगे। तो ये कहना चाहते हैं जो लोगों का सोचना था, फैमिली मेम्बर का सोचना था उसके बारे में, वो बिल्कुल सा बदल गया। और कब बदला? जब उसने गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर दिया। तो जब हम क्वालिफाई की बात करते हैं उसके बाद में फॉर का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करना रॉन्ग है, तो आपका सही आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, और 14 नंबर का क्वेश्चन है कि एवरी हाउस शुड हैव द डिवाइस, हर एक घर के अंदर एक डिवाइस होनी चाहिए, एज इट प्रोटेक्ट्स पीपल, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा करती है, फ्रॉम अ कॉमन हाउस होल्ड डिजेस्टर, एक साधारण प्रकार की तबाही से। तो ये जो सेंटेंस आपका ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है। और ये जो इट का प्रयोग किया गया है ये हाउस के लिए किया गया है, जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम आर ensuring that on the time passengers are out of plane their baggage is already waiting for them। ये कहना चाहते हैं जो ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक बैगेज हैंडलिंग जो सिस्टम होता है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है कि यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐड का प्रयोग करेंगे। एट द टाइम यानी कि उस समय जब पैसेंजर प्लेन से बाहर होते हैं तो उनका जो बैगेज होता है या उनका जो लगेज होता है वो बाहर उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है। और ऐसा सिस्टम आप एयरपोर्ट पे देखेंगे, जब बाहर आएंगे फ्लाइट से तो वो जो आपका लगेज होता है बाहर वो आपको वेट कर रहा होता है और वहाँ से आकर के आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑन द टाइम का प्रयोग नहीं करेंगे, एट द टाइम का प्रयोग करेंगे, इस वजह से सही आंसर आपका हो जाएगा 2nd। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लेंगे एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।